इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स की सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सेमेस्टर 2 सारा सिलेबस बहुत ही जल्दी ये मेरे जैसे गए बीते गैल चौधरी के लिए है, लास्ट मिनट स्टूडेंट्स के लिए, बैक बेंचर्स के लिए। तो इसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, इनको आप अपने सिलेबस से चेक कर लें। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आता है हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सिंपली होता है किसी भी काम को इफेक्टिवली मतलब एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करना। एफिशिएंटली मतलब कम से कम कॉस्ट में और इफेक्टिवली कम से कम टाइम में। इसका जो नेचर है ये मतलब यूनिवर्सली वैलिड है, हर जगह इसको अप्लाई किया जाता है, गोल ओरिएंटेड है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू, मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। और साइंस और आर्ट, तो मैनेजमेंट जो है दोनों है। इट्स अ साइंस बिकॉज इट हैज़ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स है, इसमें हैंसबर्ग वगैरह के आगे आएंगे अभी। और आर्ट है क्योंकि इसमें पर्सनल स्किल्स ही होती है प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। फिर इसकी इंपॉर्टेंस, ऑप्टिमाइजेज रिसोर्सेज, प्रोवाइड्स लीडरशिप, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट चेंजेस और कंटिन्यूस प्रोसेस। ये सब जो है इनके कोऑर्डिनेशन वगैरह के सबके फिक्स पॉइंट्स, आप इनको किसी में भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है सिंपल सा मैनेजरियल रोल्स, मिंट्सबर्ग ने दिए थे जो कि, तो इन्होंने 3 रोल्स दिए थे, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। इंटरपर्सनल में हमारा आता है फिगर हेड, लीडर, लाइजन, ये लोगों से डील करते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशनल, ये डाटा हैंडलिंग करते हैं, इसमें आता है मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। फिर आ जाता है हमारा डिसीजनल, इसमें आता है एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। तो ये डिसीजंस लेने वाले काम करते हैं, इनको आप ऐसे ट्रेडर से याद कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। 3 बार पढ़ेंगे, याद हो ही जाएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। इसमें सबसे पहले आता है क्लासिकल अप्रोच, फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड हायरार्की। इसमें 14 प्रिंसिपल आते हैं FW टेलर के। तो इनके आ जाओ जल्दी से 14 प्रिंसिपल कर लेते हैं पहले। तो इनके 14 प्रिंसिपल के लिए आप ये याद कर लेना, रशियन तो वैसे ही सबकी जुबान पे रहता है पर आपको याद करना है रशिया यूज्ड कोड। इसमें R से रेम्यूनेशन ऑफ एम्प्लॉइज, U से यूनिटी ऑफ कमांड, S से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, S से फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू पर्सनल इंटरेस्ट, I से इनिशिएटिव, A से ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, U से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, S से स्केलर चेन, E से एस्पिरिट डी कॉप्स, D से डिवीजन ऑफ वर्क, C से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, O से ऑर्डर, D से डिसिप्लिन, E से इक्विटी। ये सब है रशिया यूज्ड कोड। इसको बस 1-2 बार रट्टा लगाना है, हो जाएगा याद, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। इसके बाद आता है हमारे टेलर के साइंटिफिक। इसमें 4 प्रिंसिपल दिए थे इसने। सबसे पहला साइंस, नोट रूल ऑफ थंब, साइंस के साथ चलना है मतलब हमें। फिर हार्मनी, नोट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन, नोट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन के साथ चलना है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन, हर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना है वर्क में। फिर उसके बाद आता है न्यू क्लासिकल अप्रोच। ये इसमें ह्यूमन टच आया था, सोशल फैक्टर्स, ये ह्यूमंस की फीलिंग, लव, बिलोंगनेस, एम्प्लॉय की फीलिंग्स, बड़ा लेसन, ये सब चीज़ें ऐड होगी थी इसमें। इसके बाद आता है हमारा प्लानिंग, फाइनली डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू। इट ब्रिजेस गैप बिटवीन वेयर वी आर, अभी हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू बी। फिर इसका प्रोसेस है सिंपल सा, इसके लिए आपको ये याद करना है। 1 सेकेंड, कहाँ गया होगा वगैरह। इसके प्रोसेस के लिए आपको सिंपली याद करना है एस डाइज इफ। एस मर गया तो क्या होगा, वैसे तो कुछ नहीं होता, मर गया हमारे कहने लग जाते हैं। तो एस से, तो इसमें एस से हमारा होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डी से डेवलपिंग प्रीमिसेस, आई से आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, ई से एवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव, एस से आता है हमारा सेलेक्टिंग वन ऑल्टरनेटिव, आई से इम्प्लीमेंटिंग प्लान, एफ से फॉलो अप एक्शन। फिर इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं जल्दी से। एडवांटेजेस में प्रोवाइड्स डायरेक्शन देता है ये, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क्स ऑफ अनसर्टिनिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। इसके डिसएडवांटेजेस रिजिड है, जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, एक बार प्लानिंग बन गई तो टाइम कंज्यूमिंग है और मे फेल, प्लानिंग कभी भी फेल हो सकती है देखो। फिर इसके बाद में आ जाता है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 4 एरियाज होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और HR। इसमें प्रोडक्शन में आता है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड गुड, मार्केटिंग आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, फाइनेंस में मैनेजिंग मनी, इन्वेस्टमेंट एंड बजटिंग, HR ह्यूमन रिसोर्स एलोकेटर, इसमें रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड कीपिंग एम्प्लॉय हैप्पी, ये सब चीज़ें आ जाती है। और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 खत्म हो गया। अब आ जाते हैं जल्दी से यूनिट 2 पे, जिसमें कि ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपका दिन तो पता नहीं क्या हो गया पर मैनेजमेंट का हार्ट है ये डिसीजन मेकिंग। तो इसमें डिसीजन मेकिंग सबसे पहले होता क्या है, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम सेवरल ऑल्टरनेटिव, में से एक कोई बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फिर इसके बाद में हम अब याद करते हैं डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। इसका जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा अटपटा है, आपको ये ऐसे याद कर सकते हो।
IADESI, ईद ऐसी, इसको याद कर सकते हो। इसमें आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव, एवेल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, इंप्लीमेंटिंग एंड रिव्यू। रट लेना अगर रट सको तो लास्ट मोमेंट में। फिर इसके बाद में आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। इसको पीटर ड्रकन है ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था। ये कोई काम का नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब होता है वेयर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ टुगेदर सेट स्पेसिफिक गोल्स और उसके लिए काम करते हैं। तो इससे एम्प्लॉय का भी थोड़ा पर्सनल मोरल बूस्ट होता है, वो सब चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग द स्ट्रक्चर, इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन सिंपली होता है ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जो प्रोसेस है ये है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो IDAE, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। इसके बाद आता है ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन, चेन ऑफ कमांड में। तो ऑथोरिटी सिंपल सा मतलब द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, मतलब जैसा कहा वैसा करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको करना है। पैरिटी प्रिंसिपल, इसमें ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वल लिया जाता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसका सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स ए मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। इसमें आता है नैरो स्पैन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो टोल होता है, और वाइड स्पैन का होता है फ्लैट या सपाट। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर, सबको ये जोड़ के रखता है और उसी से काम होता है सारा मैनेजमेंट का। इसमें मैन आती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फेस टू फेस मीटिंग, लाइसेंस ऑफिसर, पीपल डेडिकेटेड टू कनेक्टिंग टू डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, रूल्स दैट एवरीवन फॉलोज सो दे आर स्टे इन सिंक। इसमें भी आप और वो इम्पोर्टेंस वगैरह पूछे तो वही लिख सकते हो कि कंटिन्यूस प्रोसेस, यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड, वही सारी चीज़ें सेम आती है इसमें भी। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड यूनिट, बहुत जल्दी हमने कर ली है गाइस पूरी। तो यूनिट 3 आ जाती है हमारी डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। तो डायरेक्शन सिंपली मतलब होता है इसका इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल फॉर टू वर्क टुवर्ड्स द गोल। Principles of directing, maximum individual contribution, using techniques that inspired employees to give their best, harmony of objectives, aligning individual with the company goals, individual को company goal के साथ align करना, unity of command, एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा, डायरेक्ट सुपरविजन, पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट इज एसेंशियल। मोटिवेशन, द विल टू वर्क, मतलब जैसे आपकी गांड फट रही है तो आप पढ़ रहे हैं एग्जाम के 1 घंटे पहले, तो यही मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन इज द इनर ड्राइव दैट कॉजेज अ पर्सन टू एक्ट। इसके बाद में सबसे ये कोर मोटिवेशन थ्योरी, सबसे इसमें पॉपुलर जो एग्जाम आ सकते हैं मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इसमें आपको सिंपल से टेबल बना देना है। इसमें सबसे ऊपर आता है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग फुल पोटेंशियल और एस्टीम नीड्स, इसमें कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, ये सब आ जाती है कि इंसान की। फिर सोशल नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी नीड्स, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब। और बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा, मकान, एयर, वाटर, फूड, ये सबसे नीचे। तो ये 5 चीज़ें बना देनी है आपको सिंपल सी। फिर इसके बाद में नीचे आती है हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी, इनको बस आप एक बार सुन सकते हो, ये पढ़ सकते हो, आप रीडिंग लगा सकते हो। उसके बाद ये मैकग्रेगर की थ्योरी है, एक एक्स एंड वाई। इसमें थ्योरी एक मानता है कि वर्कर्स लेज़ी होते हैं और उन पर कंट्रोल जमाना होता है, जब उनकी गांड मारोगे तभी काम करेंगे। फिर थ्योरी वाई, दिस एज्यूम्स वर्कर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड एन्जॉय रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद औची की थ्योरी एक, ये बकवास है, इसको मैं पढ़ानी छोड़ो गाइस, ये ऐसी टेबल आपको बना देनी है। फिर उसके बाद होता है लीडरशिप, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, जो सोशल मीडिया पे चलता है आजकल सारा दिन। लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे स्ट्रीव willingly and enthusiastically toward the achievement of good goals। इसमें हमारे 3 लीडरशिप स्टाइल्स आ जाते हैं। ऑटोक्रेटिक, इसमें लीडर सारा डिसीजन लेता है। डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, इसमें पूछा जाता है सबऑर्डिनेट से। और फिर फ्री रीन, इसमें सबऑर्डिनेट्स को छूट दी जाती है, जो करना है करो, गाड़ बनाओ, डू इट हाउ यू वांना डू। फिर लिंक कार्ड के 4 सिस्टम लाड ले, तो उसमें सबसे पहला सिस्टम आता है एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरेटिव। इसमें कोई भरोसा नहीं है, नो ट्रस्ट, कम्युनिकेशन इज टॉप डाउन, ऊपर बोलेंगे नीचे करना है वही। और मोटिवेशन, इसमें डरा धमका के काम किया जाता है। फिर आता है बेनोवलेंट ऑथोरिटेटिव,
ए मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, इसमें लिमिटेड ट्रस्ट होता है और रिवॉर्ड्स दे के मोटिवेशन इसमें रिवॉर्ड्स के हिसाब से मिलता है, थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा देते हैं वो सब। फिर कंसल्टेटिव, इसमें सबॉर्डिनेट से पूछा जाता है बट मेजर डिसीजन इसमें भी ऊपर ही रहता है। फिर चौथा आता है पार्टिसिपेटिव ग्रुप, इसमें कंप्लीट ट्रस्ट होता है, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड हाई कम्युनिकेशन। तो ये भी हो गया हमारा फाइनली, और 11 मिनट हुए हैं मेरी, मैं भूल गया गाइस। इसके बाद आता है हमारा लास्ट यूनिट 4, मैनेजरियल कंट्रोल। कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड स्टैंडर्ड्स, मतलब जो हमने प्लानिंग की है उसके साथ कंपेयर करना, उसी को कंट्रोलिंग कहा जाता है, सिंपल सा। इसका प्रोसेस ये होता है, इसकी सिंपल सी शॉर्ट फॉर्म होती है याद करने की, ASM-CAT। सॉरी गाइस, ये जूम करना भूल गया था यार। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ASM-CAT, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इनको आप पढ़ सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। इकोनॉमिकल, द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल शुडंट एक्सीड द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स से कम होनी चाहिए कंट्रोलिंग की कॉस्ट। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसके लिए की जा रही है। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, यूजिंग फाइनेंशियल बजट लाइक सेल्स, प्रोडक्शन, कैश फॉर कंट्रोलिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, फाइंडिंग द पॉइंट वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ कोई प्रॉफिट एंड लॉस ना हो उसको ब्रेक इवन कहा जाता है, जैसे कि पता है आपको। PERT CPM, नेटवर्क टेक्निक्स यूज फॉर कंट्रोलिंग टाइम एंड रिसोर्सेज इन लार्ज प्रोजेक्ट्स। मैनेजमेंट ऑडिट, एंड इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट्स टोटल परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट चेंज इज़ द ओनली कंसिस्टेंट थिंग, चेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ गाइस, चेंजों के साथ अडॉप्ट करना ही ज़रूरी है। यही मानना है हमारे बिज़नेस का भी कि बिज़नेस को भी बदलते रहना चाहिए वातावरण के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से। तो इसमें हमारे 4 मेन टाइप के चेंज आते हैं। होता है स्ट्रेटेजिक, चेंजिंग द बिजनेस मॉडल, पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल देना। स्ट्रक्चरल, चेंजिंग द हायरार्की और डिपार्टमेंट्स। फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल, जैसे कि अभी शिफ्ट हो रहे हैं हम नई चीज़ पे, AI आई है जो भी। फिर होता है कल्चरल, चेंजिंग द वाइब, कल्चरल चेंज करना। फिर एक हमारा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, द प्रोसेस ऑफ प्लान्ड चेंज, लेविन्स मॉडल, इसका याद कर सकते हो आप। अनफ्रीजिंग मतलब ब्रेकिंग डाउन दी, पुरानी हैबिट्स को तोड़ना और नए चेंज को अडॉप्ट करना, इसका सिंपल सा मतलब। फिर चेंजिंग मूविंग, ये मतलब इम्प्लीमेंटिंग दी न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और रीफ्रीजिंग, जो न्यू चेंज है उनको परमानेंट बना देना ताकि पुराने तरीकों पे वापस से ना जाए। रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज के लिए क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि इकोनॉमिक फियर्स, फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब और अर्निंग लेस। सोशल फेयर, फियर ऑफ लूजिंग फ्रेंड्स और स्टेटस इन द ऑफिस। साइकोलॉजिकल फेयर, फियर ऑफ अननोन और द ईगो ऑफ नॉट वांटिंग टू लर्न समथिंग न्यू। तो इनसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन करो उनको कि क्यों चेंज ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन करो इसमें ज़्यादा। फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू मेक द ट्रांजिशन ईजियर। नेगोशिएशन, ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू दोज हु मैट लूज आउट, जिनको लूज़ कर रहे हैं उनको इंसेंटिव्स देना है बस। और यही है हमारे यूनिट 4, सिंपल में मैंने बता दिए। देखो इसमें आप टॉप तो नहीं मार सकते, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको एक शॉर्ट रिवीजन लेना था तो वो मोस्ट प्रोबेबली इससे हो गया होगा। मैंने पूरी जान लगा दी, 2x में भी करने की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है, 1.25 करके देख सकते हो। तो बस बेस्ट ऑफ लक, गांड फाड़ देनी है पेपर की, आग लगा देना आग। और अब मैं आपको वैसे थोड़ा अपने नोट्स पे भी नज़र मरवा देता हूँ, अगर आपको उसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप इनमें एक बार देख सकते हो। ये सब चीज़ें हैं इसमें। ये रशिया यूज्ड कोड, रशियन याद रख लेना फ्यूल के प्रिंसिपल के लिए। फिर इसके बाद में हमारा आ जाता है कंट्रोलिंग का प्रोसेस, एज डाइजिफ। फिर ये ईद ऐसी यूनिट 2 में ये इसका डिसीजन का प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम वगैरह। फिर इसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, IDAE, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। जवान लड़पड़ आ रही है मेरी। इसके बाद में हमारा ये मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, ये ट्रायंगल बना के बनानी है आपको ऐसे। और इसके बाद में
लिंकर्ड के 4 सिस्टम, ये ज़रूरी है, थोड़ा इनको ध्यान दे लेना। और इसके बाद में ये किसका प्रोसेस था, कंट्रोल का प्रोसेस, एसएम कैट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस द स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ये सब है। और बस इतना ही है, इतना पढ़ लो, आपकी बल्ले बल्ले है गाइस, फतेह करना है। बेस्ट ऑफ लक।